यूपीए के सरकार है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है और राष्ट्रीय जनता दल। अब राज्य सरकार की कार्यकाल दिसंबर में 1 साल हो जाएगा, लेकिन यदि डेवलपमेंट की दृष्टि से हम बात करेंगे तो 1 साल में कहीं भी कोई जगह डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ता। चुनाव के टाइम में जितना भी श्री हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। जैसे कि उन्होंने तो जनता से अपील किया था कि भाई मैं आदिवासी और मूलवासी की सरकार बनाऊंगा और उसके लिए काम करूंगा। और उन्होंने कई वादा किए थे कि सरकार बनेगा तो 1932 का खतियान को लागू करेंगे और वही हमारा आधार बनेगा स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए। लेकिन भाई आप तो आज मुख्यमंत्री बन गए हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? किसके दबाव में हो? अब तो कर देना चाहिए, स्थानीय नीति को भी परिभाषित करना चाहिए और 1932 का खतियान भी लागू करना चाहिए था। अभी तक नहीं किया। राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है। दूसरा, उन्होंने प्रत्येक कोल्हान के प्रत्येक जनसभा, चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और नहीं तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। स्वर्गीय शायद निर्मल महतो जी के पुण्यतिथि पर, शहादत के दिन पर कहा था, कसमें खाया था। लेकिन 5 लाख नौकरियां तो छोड़ दीजिए, 5 आदमी को भी नौकरी नहीं दे पाया। इसके बाद आप उन्होंने कहा कि भाई पारा टीचरों को हम परमानेंट कर देंगे। आज पारा टीचरों का जो मानदेय का ठिकाना नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले पारा टीचरों में से 3000 को उन्होंने छंटनी भी कर दिया। आज पारा टीचर भी बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा है। पता नहीं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि हम सब लोग भी छंटनी तो नहीं हो जाएगा, या एक भय का वातावरण उनके बीच में है। दूसरा, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका माता बहनों को भी कहा था भाई हमारी सरकार बनेगी तो आपको भी हम परमानेंट कर देंगे। लेकिन आज तो सुद्दी लेना तक उन्होंने बंद कर दिया, यानी उनका काम निकल गया तो अब पूछना भी बंद कर दिया। इस तरह का अनेकों वादा है। जैसे पढ़े लिखे बेरोजगारों को, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 5000 और 7000 रुपया रोजगार भत्ता देंगे। अब बेरोजगार नौजुवान भी अभी छला सा महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं आक्रोश भी व्यक्त कर रहा है। उसी तरह का अनेकों है। किसानों का कृषि ऋण को माफ करेंगे 2 लाख रुपया तक, लेकिन कहीं किसानों का कृषि ऋण माफ हो नहीं रहा है। और कहा कि भाई बिजली बिल हम 100 यूनिट माफ कर देंगे, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिजली बिल माफ करने का नाम ही नहीं है। इस तरह का अनेकों हैं। इसके बाद कहा कि भाई गरीबों का हम आवास बनाएंगे, यानी प्रधानमंत्री आवास से भी बेहतर आवास बनाएंगे और उसका लागत 3 लाख रुपया होगा। सभी चुनावी सभा में कहा है कि भाई बूढ़ा बूढ़ी के लिए अलग कमरा रहेगा, बहू बेटे के लिए अलग कमरा रहेगा, उस घर में पंखा भी होगा, उस घर में बिजली भी होगा, उस घर में किचन रूम भी होगा और उस घर में शौचालय भी होगा। लेकिन आज कहीं गरीबों का आवास नहीं बन रहा है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम 2500 कर देंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है, जो पेंशन केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है वही पेंशन आज भी बूढ़ा बूढ़ी लोग को मिल रहा है, राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह से बंद है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसके बाद बोला हम चाईबासा को उप राजधानी बनाएंगे। इस तरह का 4-5 मुख्यालय को हम उप राजधानी बनाएंगे, एक भी नहीं बनाया। 1 साल से पूरे राज्य में ट्रेजरी बंद है और जो ठेकेदार लोग हैं इन लोगों में त्राही माम मचा हुआ, पेमेंट नहीं हो रहा है, काम बंद है। इस पे क्या कहना है आपका? बात सही है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद दूसरा दिन से ही ट्रेजरी बंद हो गया।
जब जब सरकार को अपना पैसा निकालने की आवश्यकता पड़ती है तब वो कुछ समय के लिए ट्रेजरी खोलता है। आप अनुमान लगाइए, जिस राज्य में ट्रेजरी बंद हो उस राज्य का विकास तो भगवान के भरोसा है ना, उस राज्य का विकास भगवान के भरोसे है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में जब से देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली हुई है, सरकार बनी है, झारखंड को छोड़ करके कहीं भी कोई स्टेट में, राज्य में इतनी लंबी समय तक, 1 साल तक ट्रेजरी बंद नहीं है। यह पहला राज्य होगा झारखंड कि 1 साल से ट्रेजरी बंद हो, तो आप विकास का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ से पैसा निकासी होगा बिल के माध्यम से, अब वही दरवाज़ा बंद है, तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं? राज्य का विकास ही नहीं होगा। और तो और स्थानीय ठेकेदारों को 25 करोड़ रुपया तक का हम ठेका भी देंगे बोला। अभी तक तो यहाँ 1 साल हो गया है, कहीं भी कोई ठेका पट्टा का तो कोई डेवलपमेंट है, बंद है सारा चीज़, कहाँ से ठेका पट्टा होगा? इस तरह का अनेकों हैं। इसीलिए इसके बाद आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था जो आज झारखंड का है पूरी तरह से चौपट हो गया है। जंगल राज स्थापित हो चुका है आज के दिन में। कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं है। जैसे पिछले दिनों देखिए दुमका में, जहां से उसके भाई बसंत सोरेन एमएलए हैं, एक महिला बाजार से लौट रही हूं उनका पति के साथ, पति को लोग बंधक बनाया, बंधक बना करके 18 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है। 17, जो भी 17-18, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का क्या हो सकता है? दुमका में हो रहा है, बरहेट में जहां पर मुख्यमंत्री जी स्वयं जहां से एमएलए है, वहां पर 13-14 साल की बच्ची का रेप होता है। यानी कुल मिलाकर के आज झारखंड प्रदेश में 1300 से भी कहीं ज़्यादा 9 बरस से लेकर के आपका 16 बरस के बीच की लड़कियों का बलात्कार हुआ और मर्डर हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या हो सकता है, इस राज्य के लिए क्या हो सकता है? आप बताइए, आदिवासी और मूलवासी की बात करता है। जब हेमंत सोरेन की सरकार बना, शिम्बू में बहुत बड़ा घटना घटी थी, आपको मालूम होगा, सोनवा के गुदड़ी में 7 आदिवासियों की हत्या हुई, सामूहिक हत्या, नरसाड़ जिसको कहते हैं। एक शब्द भी नहीं बोला। उनको मुआवजा कैसे मिलेगा, उनको नौकरी कैसे देगी, कुछ भी नहीं बोला हेमंत सोरेन। और अपने आप को कहता है कि आदिवासी और मूलवासी की सरकार। तो आदिवासी तो यहाँ तो इस सरकार में तो ज़्यादा मर रहा है, आदिवासी और मूलवासी। तब कैसे मानेंगे कि आप आदिवासी और आदिवासी मूलवासी की सरकार है? हमारे ऊपर लगता था ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दिक्कू की दिक्कू, भारतीय जनता पार्टी तो दिक्कू पार्टी है, दिक्कू पार्टी बोलता है ना। तो हमने तो दिक्कू पार्टी का आरोप लगने के बाद भी हमने किसानों के लिए और आदिवासी के लिए अनेकों काम किया है। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे टाइम में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना था। हम लोग ने पर एकड़ 5,000 से लेकर के 25,000 रुपया तक दे रहे थे। किसानों का उत्थान हो, किसानों का विकास हो। हमारा झारखंड का किसान शक्तिशाली किसान बने, सशक्त बने, मजबूत बने। आपने उसको भी बंद कर दिया। 1 रुपये में हम लोगों ने 50 लाख तक का संपत्ति का रजिस्ट्री होता था महिला के नाम से, आपने उसको भी बंद कर दिया। मैंने इस राज्य को आप किस तरह से डेवलपमेंट करना चाहते हो? 1 साल में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारे जन उपयोगी योजना है उसको आप लोगों ने बंद कर दिया। चारों तरफ हाहाकार है। अब आधार कार्ड को लीजिए, वृद्धा पेंशन को लीजिए, चारों तरफ हाहाकार है। मुझे लगता है कि यह सरकार, हेमंत सोरेन खास करके सरकार नहीं चला पाए। आप उसमें गुटबाजी देखिए। इरफान अंसारी बोल रहा है मैं डॉक्टर हूँ, और बिना डॉक्टर का डिग्री प्राप्त किया उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। वो अपने सरकार में छींटाकशी कर रहा है। ये झामुमो काम करना ही नहीं चाहती है या कांग्रेस के आगे वो नतमस्तक है? कांग्रेस के दबाव में है। कांग्रेसियों के सामने हेमंत सोरेन जी माथा टेक दिया, नतमस्तक है। ये आप देखिए ना, सीता सोरेन जी अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सरकार को कमेंट कर रही है कि कुछ भी विकास नहीं हो रहा। अब बालू घाटों की नीलामी, आप एक तरह बोलते हैं खजाना खाली है,
तो आप बालू घाटों को नीलामी क्यों नहीं करते? नीलामी होगा तो खजाना में पैसा आएगा। आप तो 2 नंबर कारोबार हो रहा है। हमारा सरंडा के जंगल में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, बालू की डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा है, खुलेआम चोरी हो रहा है मिली भगत से। और एक तरफ आप बोलते हो खजाना खाली है, तो खजाना कैसे भरा जाता है? आप तो बाकायदे टेंडर करिए, रेवेन्यू आएगा। आयरन और इतना डिपॉजिट है हमारे यहाँ, उसका बाकायदा आप नीलामी करिए, टेंडर करिए। आपको मुझे लगता है कि 40,000 करोड़ तुरंत आपको आ जाएगा। इतनी बड़ी हमारा वन नीचे, अब इतना हमारा खादान, किसको क्या बोलते हैं, माने आप नीचे भी संपत्ति है, ऊपर भी संपत्ति है। हमारा नीचे खदान है, ऊपर है फॉरेस्ट है। दुनिया भर का हमारे यहाँ रेवेन्यू है। या तो उनकी पहचान ठीक नहीं है, तो दबाव में काम कर रहा होगा। इसी के कारण से राज्य का विकास इन 1 वर्ष में 0/0 है। एक कुआं नहीं खोद पाया जी, एक तालाब नहीं खोद पाया, 1 साल में 1 किलोमीटर रोड नहीं बना पाया। जो भी योजना अभी चल रहा है पूर्ववर्ती सरकार की है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? बड़ी उम्मीद किया था राज्य की जनता ने, खास करके आदिवासी हो, मूलवासी हो या और भी सामान्य जात हैं, सभी लोगों ने बड़े विश्वास करके उसको सत्ता दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता चलाने इनको आता ही नहीं है। आपकी पार्टी क्या करेगी इसके लिए? हम लोग तो अभी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। जैसे हम लोग का 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में सभी प्रखंड मुख्यालयों में सबसे पहले तो पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव को अविलंब करो। देखिए, उसको भी नहीं कराना चाहता। केंद्र सरकार का पैसा है 15वें वित्त आयोग का, चुनाव नहीं करा करके या कहीं ना कहीं इस पैसा को लूटना चाहता है। इसके बाद MSP धान खरीदना है ना, अभी किसान परेशान है। देखिए, लेकिन अभी हम लोग का डॉक्टर रमेश उरांव जी बोला कि नमी है, नमी है। अरे भाई, नमी क्या, धान है कि नहीं, सो बोलिए ना। हाँ? किसान परेशान हो जा रहा है। नमी का तो 10% ऐसे ही काटता है। हाँ, लेकिन अब 1-2 दिन आप रखोगे तो सूख जाएगा। नमी का क्या बात है भाई? वो ऐसा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लॉक और आप CO ऑफिस में जाइए, कितना भ्रष्टाचार है। तो इस सारे चीज़ को ठीक ठाक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर दबाव